वृंदावन नंदगांव बरसाने से मथुरा में बिकने जाता है। और रास्ता कहाँ से है? वृंदावन के वनों से। सभी ग्वालों को लेके भगवान पहुंच गए। गोपियां माखन की मटकी, दूध की मटकी धारण करके जा रही हैं। भगवान ने आवाज लगाई, गोपियों ये बताओ, तुम लोग जब मथुरा में दूध दही बेचने जाते हो तो कंस तुम लोगों से चौथ का माखन लेता है? एक कहने लगी, कंस जैसे अत्याचारी बगैर चौथे को कैसे बेच लेने दे। भगवान कहने लगे, मथुरा का राजा कंस है तो वन का राजा बनवारी है। ये ब्रज जागीर हमारी है। पहले चौथ का माखन हमें दो, उसके बाद कंस को। लड़कियों ने बड़ा मना भी किया मगर भगवान नहीं माने। एक लड़की कहने लगी, कन्हैया अगर भूख लगी हो तो राजी से पूरी मटकी ले जाओ, मगर तुमको चौथ के नाम से दे दूं, चौथ के नाम से सीख बोर करके माखन नहीं दूंगी। भगवान के हाथ में डंडा है। कछ ग्वाल वाल वृक्षन की डालन पे बैठे, गोपियां वृक्षों के नीचे खड़ी हैं। कन्हैया ने आंखों ही आंखों में सारा ग्वालों से कर दिया, जाएगी मटकिया में सोटा लगे सोई घर। सब गोपियां दूध दही माखन में बगुलासी बना के खड़ी कर दी। अब दूध दही जब बर्बाद होने लगा तो हमारी माताएं बहनों को बहुत प्यारी होती कुछ चीजें, दूध, पूत, कंडा और ये मिट्टी वाली हड़ियां मलाइयां। मेला में जाए तब देखो, एकम जलेबी, एकम मुरमुरियां, एकम पीठा। यानी माखन बर्बाद होने लगा है। बाद में लड़कियों ने कंस को बताया है। कंस कहने लगा, मैं मथुरा का राजा, वो वृंदावन की भिखमंगा, अगर हम उनसे लड़ने जाएंगे तो इसमें हमारी इज्जत नहीं है। कल हम उनके पास संदेशा भेज देंगे, वो कल से नहीं आएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, भगवान ने भोजराज कंस के लिए चुनौती भेजी है। इतना ही बड़ा बहादुर है तो वृंदावन के वनों में निकल गया। कंस नहीं आया तो दूसरे दिन कन्हैया उस मार्ग पे नहीं गई। जहां माखन बर्बाद किया, दूसरे दिन गोपियां माखन बेचने नहीं आई, भगवान को भोग लगाने को माखन लाई। जहां मटकी तोड़ी उसी जगह भगवान को प्रेम से बुलाने लगी। भगवान प्रकट हो गए। उस समय गोपियों ने भगवान को तन मन धन अर्पण किया। क्या क्या माताओं बहनों? तन मन, तन माने शरीर। और ये भी भगवान ने परीक्षा की है, इनका संकल्प सच है या झूठा है। मगर कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग कह तो देते हैं। शाम को हमारी माताएं बहनें घर में आरती जब करती हैं तब कहा करती, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम्हारा है तुम्ही को अर्पण है। और सवेरे अगर कोई बाबा जी ने आवाज लगाई दी, नारायण हरि, तो मठा पेट पे ही चल रहा है पत्ती, ये नाय धरी तो वो चले आई, तो घोड़ा आई। भैया अब भगवान ने देखा हम इनकी परीक्षा करेंगे। सुबह सुबह गोपियां यमुना में स्नान बनाने गई, पत्थर की शिलाओं पे बैठ गई। तो जितनी गोपी उतने भगवान ने रूप बनाए। हर गोपी के पास खड़े हो गए तो अपने पास भगवान नजर आ रहे, दूसरे के पास नहीं। उस समय गोपियों ने भगवान को बेशर्म, बेहा, निर्लज्ज कह के विदा कर दिया। भगवान सोचने लगे, इनका तो संकल्प पहला ही झूठा चला गया। शरीर हमें न्यौछावर कर दिया, लज्जा इन्हें लग रही है। दूसरे दिन भगवान गए। भगवान ने अपने भक्तों को कूट कूट के ज्ञान सिखाया है। दूसरे दिन गोपियां यमुना पे स्नान बनाने गई। माह का महीना, सर्दी ज्यादा रहे। एक बोली, बहना वस्त्र पहन के ही नहाए ले। एक बोली, तेरी बात सुन के बुखार आया, जानते 4 बजे जहाँ को बैठो है, कपड़ा उतारे पारे पे रखो, झम झम कूदो घरे चलो। छोटी छोटी बालाएं अपने अपने वस्त्र उतार के
कपार पर रख देती हैं। चीर, चीर होता क्या है जानती हो? चीर होता है अदब, सम्मान, पर्दा। वैसे हिंदुओं के धर्म में बहुत कुछ लिखा है। परीक्षित जी, अपने यहां पे लड़की सर खोल के नहीं रहनी चाहिए। बहन अगर सर खोल के घूमती है, पुराण इस बात के गवाह है, उसके भैया की उम्र कम होती है। सिंदूर भरने के बाद में जो माँ बहन सर खोल के रहती है, उनके पति की उम्र कम होती है। क्योंकि मानव की जिंदगी में, नारी के जीवन में अगर सबसे अमूल्य कोई चीज है उनके पास में, तो केवल सर का सिंदूर। और जो अमूल्य चीज होती है वो हमेशा पर्दा की ओट में रखी जाती है। पर्दा से बाहर हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है। हमारे यहाँ का पहनावा ओढ़ावा और संस्कृति कुछ अलग थी। हमारी बुजुर्ग माताएं आज भी देखो इनके पहनावा ओढ़ावा और बहनों के पहनावा ओढ़ावा। अभी गांव देहात में तो बहुत बढ़िया है, कहूं बड़े शहर में चल के देखो। अपने यहाँ पे किसी लड़की के अगर बाल काट दिए जाते थे तो पुरानी माताएं बहुत बुरा असगुन माना करती थी। फलाने की बिटिया कहूं गई वह लट काट दी लट। और अब 4 बजे कराल में देखो सब्जी मंडी में सब बल्ब कटिया खत्ती मुर्गा कैसी कलंगी करे, तो हम साची कहते हैं। अपने यहाँ की माताएं आज भी जेठ का लड़का अगर सामने खड़ा होता है तो चाची कभी पूरा मुंह नहीं उघाड़ती है, इतना अदब होता है। मैं चीर की परिभाषा बता रहा हूं। चीर पर्दा होता है, चीर सम्मान होता है, और चीर सामने का नहीं, असली सम्मान तो पीछे का होता है, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा सम्मान करे। जेठ का लड़का सामने खड़ा होता था तो चाची शीशा नहीं देखती थी, चाची श्रृंगार नहीं बनाती थी। धन्य आज की अम्मा इनके ब्लाउजन में 100 शीशा लगे, मोटरसाइकिल बैठी जाती, मुँह देखती जाती। तले आएगा ब्रेकर कुछ तो मुँह देखने के चक्कर में गिरी गई। भाई बहुत कुछ बदल गया। सास के घर में देखो, हंसे नहीं, मैं हंसी की बात जरूर करता हूं, जरा समझो। सास के घर में जोले बिटिया रहते हैं, बहू तोले सास से मम्मी, माताजी और मैया, और भैया निभाए के चलो अंडनी की पुलिया पे पहुंचो, कहो बिटिया कैसे रहती हो? भैया सब ठीक है, राणा डुकरिया ज्यादा केवल मक्कार है। गुरुजी हमारे तो डुकरिया नहीं बुढ़ेवा कही जाती। लल्ला सास के घर में रहती है तो बड़ी लंबी पर्दा, पर्दा मैंने बताई है, पर्दा पीछे की होती है। सास के घर में तो यहाँ तक लाज मारती है बहू, और कहूँ मेला में पहुंच जाए तो साड़ी को पल्लू कंधा से नीचे, टिक्की वाई ठेला पे, हाथ में दोनों, एक में चम्मच, ऐसे लगती टिक्की जैसे करौलिया पछरा पत्ती लिखाता है। लल्ला यमन यादव लतपुरा से 50 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे। भगवान सदा दीर्घायु देता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और सुनिए, पहले की माताएं इतना सुंदर पहनावा पहनती थी। यहाँ जो बैठी है 60-70 साल की ने पूछो, पहले की माताएं कमीज पहना करती थी, शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद में चले सलूका। क्या चले? सलूका। हमारी दादी बताया करती थी सलूका। बाकी बाद में अंग्रेजन ने भेज दे बेलाज। इनको नाम का है बेलाज, कोई लाज पर्दा ना है। मगर कुशल रही, जब जे बेलाज चले तब बटन सामने लगते कि फैंसन बीच में ऐसी आई कि बटन पीठे पर लगन लगे कि पहन नवाई दूसरी पहनाए भाई। भगवान ने गोपियों को चीर की परिभाषा बताई है। चीर चुराए भगवान ने। चीर क्या था? शरीर के वस्त्र नहीं थे, केवल सर पे डालने वाली चुंदरी थी। भगवान ने ये बताया, नंगे सर कभी महिला को जल के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसका धर्म नष्ट होता है। भाइयों, गोपियों को चीर जब भगवान ने वापस किए हैं, गोपियों ने कन्हैया को चारों तरफ से घेरा है और ये कहा, मैंने सुना तुम महाराज बहुत अच्छा करते हो। एक